प्राप्त, अच्छा एक बात स्पष्ट कर दें कि मुक्ति प्राप्त करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता। मुक्ति प्राप्त करने वाले को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, और यदि वो आएगा तो कब आएगा? जब ठाकुर जी स्वयं अवतार लेकर के आएंगे तब उसको लेके आते हैं साथ में। जैसे जय विजय को भगवान रावण कुंभकर्ण बना करके लाए, ऐसे ही भगवान समस्त वैकुंठ में निवास करने वाले, गोलोक धाम में निवास करने वाले, साकेत में निवास करने वाले अपने प्रिय भक्तजनों को, जिनको मुक्ति मिल चुकी है, अपनी लीला में ही उनको लेकर के आते हैं। बाकी उनको पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। या फिर कभी कभी भगवान अपने किसी भक्त को आचार्य बना करके पृथ्वी पर भेजते हैं कि जाओ तुम भक्ति का, ज्ञान का थोड़ा प्रचार करो, जिसमें आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान, श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान, श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्रीमद वल्लभाचार्य भगवान, ये जितने भी आचार्य हुए ये सब भी भगवान ने भेजे इनको। तो मुक्ति का पहला अर्थ ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता मुक्ति प्राप्त करने वाले का। और मुक्ति कैसे मिलती है उसमें बहुत भाव बताए गए, लेकिन एक बहुत स्पष्ट भाव कहा गया, अंते नारायण स्मृति, अंत में हरि का स्मरण। अंतिम श्वास चल रही हो और उसी समय मुख से नारायण, हरि, कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, राधा, कोई भी नाम, भगवान नाम यदि अंतिम श्वास में निकल जाए, मुक्ति निश्चित है। अब अंत में नाम निकले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो जीवन भर बोलो। जीवन भर बोलोगे तो ही अंत में निकल पाएगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। अंत में राम नहीं निकलता मुख से। अंत में राम नाम निकले, अंत में नारायण निकले, अंत में हरि निकले, उसके लिए जीवन भर बोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जपते रहो, जपते रहो, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। दूसरी बात, मुक्ति किनको मिलती है? यहां भागवत जी में दो मुक्ति के विधान बताए गए हैं। कौन बताता है पता है? वृत्रासुर। वृत्रासुर स्तुति सुनी है सब लोगों ने, कथा भी सुनी है वृत्रासुर की। तो वृत्रासुर जब देवताओं से युद्ध कर रहा था तो सारे राक्षस भाग गए, युद्ध नहीं कर रहे थे। तब वृत्रासुर उनको कहता है कि दो प्रकार के लोगों की मुक्ति होती है। पहले कौन? जो जीवन भर हरि नाम गा करके अंत में हरि नाम उच्चारण कर लें और अंतिम श्वास में भगवान नाम ले लें, उनकी मुक्ति होती है। दूसरे जो अपने देश, समाज, परिवार, राष्ट्र और धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी देश जहां उनके सैनिक निष्ठा